बरतानिया में जितने भी पाकिस्तानी इस वक्त रह रहे हैं उनको एक एक करके हिरासत में लिया जा रहा है, ज़बरदस्ती हिरासत में लिया जा रहा है। उनका पासपोर्ट चेक किया जाता है और उसके बाद उनको हिरासत में लेकर उनको डिटेंशन सेंटर मुंतकिल किया जाता है और फिर एक परवास के ज़रिए उनको अफ्रीका के एक ऐसे मुल्क रवाना किया जा रहा है जो कि इंतहाई ख़तरनाक तस्वुर किया जाता है। कोई अपनी मर्ज़ी से वहाँ नहीं जाना चाहता। और इस केस की सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाइए कि ख़ुद बरतानवी वज़ीर आज़म ने ये बात बोली है कि अब इसके अंदर किसी भी किस्म की डिलिंग टैक्टिक्स नहीं अपनाई जाएंगी। इसके लिए बाकायदा तौर पर यह रिपोर्ट मुख्तस कर दिया गया है, परवाज़ों का शेड्यूल बता दिया गया है। ये भी कहा गया है कि जनाब यहाँ से कोई और परवाज़ नहीं होगी, सिर्फ इन पाकिस्तानियों को लेके बाकायदा तौर पर उस मुल्क जाने के लिए परवाज़ें चलाई जाएंगी और 500 लोग की बाकायदा ट्रेनिंग की गई है, क्योंकि ये तमाम मामला ज़बरदस्ती की बुनियाद पर किया जा रहा है। ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें की जा रही है, तो 500 लोगों की ट्रेनिंग की गई है जो कि इस सारे अमल की निगरानी करेंगे। लेकिन ये मामला है क्या? क्यों इन पाकिस्तानियों को हिरासत में लेके एक ऐसे मुल्क रवाना किया जा रहा है जहाँ के अपने बाशिंदे वहाँ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। एक बहुत बुरी खबर निकल कर आ रही है। बरतानिया की पुलिस ने बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है और उनको डिटेंशन सेंटर मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ से बाकायदा तौर पर उनको ज़बरदस्ती उनकी मर्ज़ी के बगैर एक ऐसे मुल्क रवाना किया जाएगा जो कि अफ्रीका का मुल्क है और ये इंतहाई ख़तरनाक तरीन मुल्क तस्वुर किया जाता है। और इस सारे मामले में बरतानवी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका बयान भी निकल कर सामने आया और उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि जनाब इसमें कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इसके लिए बाकायदा एक एयरपोर्ट मुख्तस किया गया है जहाँ पर सिर्फ परवाज़ें उनकी होंगी जो पाकिस्तानियों को लेके उस मुल्क रवाना होंगी जिसको मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। और साथ साथ 500 लोग ऐसे हैं जिनको बाकायदा तौर पर इस सारे काम की ट्रेनिंग दी गई है, क्योंकि ये सारा काम ज़बरदस्ती की बुनियाद पर किया जा रहा है। वहाँ पर जितने पाकिस्तानी हैं उनको ऐसे मुल्क भेजा जा रहा है जहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी से जाना नहीं चाहते। लेकिन ये सारा मामला हुआ क्यों है, किस मकसद के लिए हुआ है और सिर्फ पाकिस्तानी को क्यों टारगेट किया जा रहा है, इस पर ज़रा आज डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, salman.mrza ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो फॉलो कर लें। जो मैसेज आप करेंगे कोशिश मेरी यही होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँ। जनाब बरतानिया ने, अफ्रीका का मुल्क है रवांडा, इनसे एक समझौता किया, इनसे एक एग्रीमेंट किया, इनसे एक मुआहदा किया। और वो मुआहदा ये था कि जनाब जो पाकिस्तानी बाकायदा तौर पर पॉलिटिकल असाइलम की उम्मीद में इंग्लैंड के अंदर मौजूद हैं, जो गैर कानूनी तरीके से इंग्लैंड के अंदर दाखिल हुए थे। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा गैर मुल्की गैर कानूनी तरीके से दाखिल होते हैं और रिसेंटली 750 लोग इंग्लैंड के अंदर दाखिल हुए हैं और ये तारीख के सबसे ज़्यादा नंबर हैं एक दिन के। यानी कोई 400, कभी 300, कभी 200, कभी 100 लोग बरतानिया के अंदर दाखिल होते हैं गैर कानूनी तौर पर। लेकिन रिसेंटली 750 लोग गैर कानूनी तरीके से तारकीन वतन जिनको कहा जाता है वो बरतानिया के अंदर दाखिल हुए और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम के लिए अदालतों का रुख कर दिया। अब जनाब हुआ ये है कि बरतानिया ने बाकायदा तौर पर रवांडा से एक समझौता किया है, एक मुआहदा किया और उस मुआहदे के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जनाब ये जितने भी पाकिस्तानी, बंगाली और भारतीय यहाँ पर बैठे हुए हैं जो असाइलम के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप एक काम कीजिए, इनको अपने मुल्क में पनाह दे दीजिए, आप अपने मुल्क में रख लीजिए और इसके लिए हम आपको बाकायदा तौर पर पाउंड्स देंगे, पैसे देंगे। और अगर इनका असाइलम का जो केस है वो अप्रूव्ड हो जाता है तो हम इनको वापस बुला लेंगे। अदरवाइज़ आप जाने, ये जाने, आप इनको किसी और मुल्क भेजें, वहाँ जाके वो असाइलम सीख करें, जो भी मामलात करते हैं, लेकिन हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता। अब जनाब हुआ ये कि साल 2022 के जून में इसकी पहली परवाज़ रवाना होनी चाहिए थी रवांडा में। लेकिन जैसे ही ये कानून पास हुआ उसी वक्त जनाब ये कानून, ये बिल सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज हो गया। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और ये कहा गया कि जनाब ये गैर कानूनी है। ये असाइलम सीख करने वाले जो लोग हैं ये वैसे ही कानूनी तौर पर परेशानी के शिकार होते हैं, अपने मुल्क में परेशानी का शिकार होते हैं, ये फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार होते हैं। ये बरतानिया है बेहतर ज़िंदगी के लिए और हम इनके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं। लेकिन फिर हुआ ये कि जनाब मामला आगे बढ़ता गया और अब वो दिन आया है जब बाकायदा तौर पर बड़ी तादाद में जो गैर कानूनी तौर पर बरतानिया के अंदर मुकीम पाकिस्तानी हैं, बंगाली हैं, भारतीय हैं, उनको हिरासत में लेना शुरू किया और इस हिरासत में लेने के बाद उनको डिटेंशन सेंटर मुंतकिल किया गया और अब उनको रवांडा मुंतकिल किया जाएगा। रवांडा और
बरतानिया के दरमियान जो मुआहदा हुआ है वो 370 मिलियन पाउंड्स का हुआ है। यानी बरतानिया रवांडा को बाकायदा तौर पर 370 मिलियन पाउंड्स देगा, जिसकी पहली किस्त वो रवांडा को बाकायदा तौर पर दे चुके हैं, ताकि जो लोग यहाँ से जाएं उनकी देखभाल की जा सके। देखभाल तो ऐसे ही है, उनको जाके कचरा कुंडी के अंदर फेंक दिया जाएगा। ऑनेस्टली जो मैं आपको बात बताऊँ, वरना इस तरह काम क्यों किया जाता। अब होगा ये कि जनाब उनके असाइलम के जो केस हैं वो बरतानिया के अंदर चलते रहेंगे। अगर उनके जेन्युइन असाइलम केस हैं तो वो अप्रूव्ड हो जाएंगे, और अगर जेन्युइन नहीं होंगे, जो सिर्फ गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर रहने के लिए तमाम उन्होंने रास्ता अपनाया होगा, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जिनका असाइलम अप्रूव्ड हो जाएगा उनको रवांडा से वापस बुला लिया जाएगा और कहा जाएगा कि जनाब अब आप आज़ाद हैं, आप यहाँ रहना चाहें रहें, नहीं रहना चाहें वो भी आपकी मर्जी है। लेकिन जिनका अप्रूव्ड नहीं होगा उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि रवांडा में कहा गया कि आप जाने ये जाने, या तो आप इनको किसी गैर दूसरे मुल्क भेज दें और वहाँ जाके वो असलम सीख करें, या फिर वो उसी मुल्क चले जाएं, यानी पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, जहाँ से वो निकल कर वापस आएँ, यहाँ पर आएँ। हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। मतलब बरतानिया इनसे लाताल्लुकी का इजहार करेगा, जिनका असाइलम का जो केस होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये सारा मामला इसलिए हुआ है कि बरतानिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर बड़ी तादाद में तारकीन वतन आते हैं गैर कानूनी तौर पर, शिप के ज़रिए इधर दूसरे। वो अभी शाहरुख खान की फिल्म आई थी ना डंकी, वो डंकी फिल्म भी इसी वजह से आई थी क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को उजागर करने की कोशिश की कि लोग जो है वो डंकी करके, डंकी एक बेसिकली एक अमल का नाम है जिससे लोग गैर कानूनी तौर पर अपनाते हैं और बरतानिया के अंदर दाखिल होते हैं। और इसमें सिर्फ भारतीय नहीं है, पाकिस्तानी है, बंगाली है, कई और ममालिक के लोग हैं जो कि बरतानिया के अंदर आते हैं। अब उनके ख़िलाफ़ बाकायदा ये ऑपरेशन कर दिया गया है, ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। जो पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटी है वहाँ पर जाके चेक किया जा रहा है कि अगर उनके पास प्रॉपर वीज़ा है रहने के लिए तो जनाब कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर उनको उसी वक्त ऑन द स्पॉट हिरासत में लिया जाता है, डिटेंशन सेंटर मुंतकिल किया जाता है, डिटेंशन सेंटर से फिर वो परवाज़ के ज़रिए रवांडा की तरफ रवाना हो जाते हैं। अभी तक फ़िलहाल किसी को रवाना नहीं किया है, लेकिन इस केस की आप सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाइए कि बरतानी वज़ीर आज़म ने ये बयान दिया है बज़ाते ख़ुद के जनाब इसमें कोई लैतो लाल का इजहार नहीं किया जाएगा, कोई डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए नहीं जाएंगे। अब ये फ़ैसला हो चुका है और इस फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। कुछ लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं वही बात कहते हैं कि जनाब ये बड़ा संगीन मामला है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी इसकी होगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जनाब, अगर आपको अपने मुल्क को पाक करना है तो आपको ये कदम उठाना पड़ेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रहीं तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।